विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग BHU-CHS कक्षा 6 गणित में पाठ 8 दिया है लाभ हानि। इसके 8 तक के सवाल को पहले हल कर चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने रुपए में बेच रहा है? 150 रुपये में, यानी कि उसका जो कि विक्रय होगा, विक्रय मूल्य वो हो रहा है 150 रुपया। फिर कितने प्रतिशत की हानि हुई? प्रतिशत हानि ये बराबर होती है 25% की। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, यानी कि क्रय मूल्य ये हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्या कर देंगे कि आप लोग को सूत्र इसका पता है कि क्रय मूल्य क्या क्या होता है। क्रय मूल्य ये बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे एक। अगर ये हानि हुई है, अगर लाभ होता तो यहाँ पर प्लस लगा दें, अभी हानि है तो माइनस, प्रतिशत हानि बटे में 100। ये इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय यानी कि 150 बटे 1 माइनस 25 बटे 100। या तो इसको ये कहें कि 150 बटे 100 माइनस 25 बटे 100। ये हो जाएगा 150 बटे 75 बटे 100 है तो उसको ऊपर में गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, 75 और 100 को काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, फिर 3 से 15 को काटेंगे तो 3 5 15 ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कि क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 50 गुणे 4 यानी 200 के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 10। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 20% का छूट विक्रेता से उसे मिली। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो एक साइकिल खरीदता है और उसकी जो कि कीमत है उस पर 20% की छूट उसको मिलती है। उसने फिर खरीद मूल्य के 30% लाभ पर बेच दिया। उसे साइकिल के मूल मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके मूल मूल्य पर कह रहा है, यानी जो कि शुरुआती मूल्य है उस पर। तो क्या करेंगे कि माना साइकिल का मूल 100 रुपया था। ठीक है, मान लीजिए कि उसका मूल 100 रुपया था तो उसको छूट कितने की मिली? छूट बराबर 20% का, यानी कि 100 का 20% यानी 20 रुपया। ठीक है, साइकिल की खरीद मूल्य ये अब हमें पता चल जाएगा, यानी कि उसको साइकिल कितने में मिली, वो कितने में साइकिल को खरीदा। तो 100 रुपये का 20% निकाल दिए तो 20 रुपये हुआ। 20 रुपये उसको कम करके मिली थी। तो उस व्यक्ति ने 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, क्योंकि 20 रुपये अगर कम करेंगे तो 80 रुपये आएगा, यानी कि उस व्यक्ति ने 80 रुपये में उस साइकिल को खरीदा। खरीद मूल्य 80 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कि जितने में खरीदा है, ठीक है, उसका 30% और बढ़ा करके वो बेच देता है। ठीक है, उसने फिर खरीद मूल्य के 30% लाभ पर, यानी कि 80 का 30% जितना आएगा उतना 80 रुपये में बढ़ाकर उसको बेच देता है। तो 1 0 से 1 0, इससे 1 0, 8 गुणे 3 बराबर 24। मतलब क्या हो गया कि वो 24 रुपये और बढ़ा करके किसी और को बेच देता है। पहले 80 रुपये में खरीदा,
फिर उसको 24 रुपये और मिल गए, यानी कि 24 रुपये और बढ़ा दिया। तो अब जो बेच रहा है उसका मूल्य कितना होगा, तो व्यक्ति ने 80 प्लस 24 बराबर 104 रुपये में बेच दिया। ठीक है, साइकिल को अब क्या करता है कि 104 रुपये में उसको बेच देता है। ऐसा हो गया, अब इतना सब ये आपको क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि इस प्रकार से कर दिया है तो उसे साइकिल के मूल मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। साइकिल का जो कि मूल मूल्य है, ठीक है, तो साइकिल का मूल मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और 100 रुपये और 104 रुपये, इसमें लाभ अगर देखा जाएगा तो 104 माइनस 100 बराबर 4, और प्रतिशत लाभ अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ ये हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य, कुल के गुणे 100 होता है, यानी कि लाभ हुआ है 4 रुपये का, मूल्य पर देखा जाएगा तो, ठीक है, मूल्य पर 4 रुपये का लाभ हुआ है, और उसका जो मूल्य क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये, कुल के गुणे अगर 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 4% का उसको मूल मूल्य पर लाभ प्राप्त हुआ है। फिर जो कि इसमें का सवाल नंबर 11 दिया है, ये कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये तथा विक्रय मूल्य 97.25 है, तो वस्तु पर लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय कितना दिया है 95 और विक्रय ये दिया है 97.25 और हमें लाभ बताना है। तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है, यानी कि 97.25 माइनस 95, तो ये हो जाएगा 25.25 और इधर 2 हो जाएगा, यानी कि जो कि लाभ होगा वो होगा 2.25 रुपये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो सवाल नंबर 12 कह रहा है, सवाल नंबर 12 दिया है, वो कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर 14 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करता है 12 रुपये में खरीदता है, यानी कि उसका जो कि क्रय होगा वो होगा 12, और जो कि उसका विक्रय होगा वो होगा 14। अब उस पर हमें प्रतिशत लाभ पता करना है, प्रतिशत लाभ ये हमें बताना है। तो देखिए लाभ बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12 बराबर 2, प्रतिशत लाभ ये हो जाएगा 2/12 कुल के गुणे 100, ये हो जाएगा 6, 2 तिया यानी कि 50/3, या तो इसको ये कह दें कि प्रतिशत लाभ बराबर 16 से ही 2/3%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का सवाल नंबर 13 दिया है, ये कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य 100 रुपये का 4/3 गुना होगा। कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय बराबर क्रय का 4/3, यानी कि 100 गुणे 4/3, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब हमें लाभ प्रतिशत पता करना है, तो पहले लाभ प्रतिशत पता करने के लिए लाभ पता करना पड़ेगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि विक्रय 400/3 माइनस 100, ये हो जाएगा 400 माइनस 300 कुल के बटे 3,
यानी ये हो जाएगा 100/3। ये इसका लाभ हो गया। क्या हो जाएगा? लाभ बराबर इतना हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ ये हो जाता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 100/3। उसके बटे क्रय मूल्य तो मैं यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ बटे 100, और कुल के गुणे में 100 होता है। ठीक है, लाभ देखिए ये हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य कुल के गुणे 100। तो अब क्या करेंगे? इस 100 से इस 100 को काट देंगे तो बचेगा क्या? 100/3। क्या बचेगा? 100/3। यानी कि 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 1/3। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर 33 सही 1/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।